तो आज क्लास 8th के इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एन अमेजिंग एंसिस्टर। यहाँ पे एंसिस्टर जो वर्ड है वो पूर्वज के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो टाइपराइटर है उसको क्वार्टी कीवर्ड का क्या बताया है, पूर्वज बताया है। तो उनके बीच में क्या रिलेशन है ये भी चीज़ बताते हैं। टाइपराइटर और क्वार्टी कीबोर्ड में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में कहा है, बहुत से ऐसे चिल्ड्रन हैं जिन्होंने की टाइपराइटर को सही से देखा भी नहीं है या फिर किसी ने देखा भी नहीं है बच्चों ने। तो क्या होता है टाइपराइटर, टाइपराइटर अगर नहीं होता, टाइपराइटर डिस्कवर नहीं होता या बनता नहीं, तो जो हमारा आज का जो कंप्यूटर है वो कुछ अलग ही तरीके का दिखता। क्योंकि जो टाइपराइटर है वो उसी से जो है कीबोर्ड, जो कंप्यूटर कीबोर्ड है वो उसका निर्माण हुआ है, बना है। द टाइपराइटर इज़ द एंसिस्टर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर दैट इज़ सच मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ्स। जो हम पर्सनल कंप्यूटर जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है उसका जो एंसिस्टर है वो टाइपराइटर है। अब टाइपराइटर ऐसा क्यों है? डिड यू एवर वंडर वाई कीबोर्ड एंड नाउ सम मोबाइल फ़ोन है एज वेल हैव द स्ट्रेंज लेआउट दे हैव विद द क्वार्टी कीज अक्रॉस द टॉप लेफ्ट। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि जो कंप्यूटर की कीबोर्ड होती है और या फिर मोबाइल फ़ोन में जो कीबोर्ड होता है उसमें जो कीज़ होती हैं वो कुछ अलग तरीके की होती है, यानी क्वार्टी कीज़ पे बेस होती है, अल्फ़ाबेट वाइज नहीं होती। क्वार्टी कीबोर्ड होता है उसमें। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपको ये बात जाननी है तो आपको 100 साल पहले वाली बात जाननी पड़ेगी। तो 100 साल पहले वाली बात क्या हुआ है? जब इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है, टाइपराइटर का। तो जब उसका कीबोर्ड है, जब टाइपिस्ट जो पर्सन लोग होते थे उसे लिखते थे ना, उसमें जब टाइप करते थे तो उनकी कीज जो है स्टक करती थी, अटकती थी या फिर कोलाइड करती थी, एक दूसरे से टकराती थी। तो इसमें लिखने में उन्हें परेशानी होती थी, वो सही से लिख नहीं पाते थे। तो उन्होंने क्या हुआ, फिर उसका डेवलपमेंट किया और उसे क्वार्टी कीबोर्ड में चेंज किया, जिसके बाद वो अटकना बंद हो गया, अटकना भी बंद हो गया और कोलाइड करना भी बंद हो गया। और इसमें टाइपराइटर जो है बहुत ही अच्छे से लिखने लगे क्वार्टी कीबोर्ड में। इस तरीके से ये फेमस होता चला गया। फिर इसमें मैन्युफैक्चर करना इसको डेवलप्ड इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया। और जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर किया इसे सोलन और ग्लीडन 2 पर्सन है, इन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया था। और फिर इसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट हुए, पर जिसमें क्या बता रहे हैं इसमें जो पर इतने फिर भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। कुछ जब ये बना था तो उसके कुछ ही लोग इसका इस्तेमाल करते थे, तो जितने ज़्यादा वो जो है ये पॉपुलर नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट अंटिल 1930 तक मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जो है सभी के पास आ गई। 1930 के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी सभी के पास आ गई। तो IBM ने क्या किया, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर का आविष्कार किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक टाइपराइटर को निकाला, क्या कहते हैं, क्योंकि सबके पास फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक टाइपराइटर का आविष्कार किया था। द नीड फॉर स्पीड एंड ऑटोमेटिक लेड टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ टाइपराइटर सच वाज एंथुसियास्टिक अर्ली यूज ऑफ मार्क ट्वेन सी रोड टू हिज ब्रदर इन 1875। अब क्या कहते हैं इसमें, तो इसमें जो है स्पीड अच्छी थी, टाइपराइटर जो है इसमें अच्छे से लिख सकते थे, इसमें डेवलपमेंट अच्छा हुआ था टाइपराइटर का। तो इसमें जो है मार्क ट्वेन नाम के आदमी है, उन्होंने अपने भाई को लेटर लिखा था। तो उसमें लेटर में उन्होंने क्या लिखा था, द मशीन हैज़ सेवरल वर्चेस। क्या कहते हैं इसमें, जो मशीन है इसमें बहुत से फीचर्स हैं। अब मैं बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो है मैं लिखता हूँ, हाथों से जितना लिखता हूँ उससे तेज मैं इस टाइपराइटर पर लिख सकता हूँ। इसमें वर्क करना बहुत ही आसान है, बस मुझे एक चेयर चाहिए होती है और एक शांत जगह चाहिए होती है, ठीक है। और जब मैं इसमें लिखता हूँ तो इसमें जो इंक होती है वो भी फैलती नहीं है या फिर डॉट्स नहीं आते, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती जब मैं लिखता हूँ तो। और ये पेपर भी बहुत बचाता है, इसमें पेपर भी बच जाता है, ठीक है। तो मतलब पेपर भी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अल्थरो द इलेक्ट्रिक टाइपराइटर टुक ओवर द मैनुअल टाइपराइटर। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक टाइपराइटर ने मैनुअल टाइपराइटर की, जो पुराना टाइपराइटर है उसकी जगह ले ली। अब नेक्स्ट पेज पर पहुँच गए हैं। इट वाज फ्रॉम साइलेंट। अब इसमें क्या हुआ, ये साइलेंट है, मतलब इसमें आवाज़ कम आने लगी। जो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर आई ना उसमें आवाज़ कम थी। तो इसमें कहा है उन्होंने, द वेरी साउंड ऑफ टाइपराइटर वेयर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल प्रोडक्ट एट द एज ऑफ द टाइपराइटर। अब जो क्या बताते हैं, जो टाइपराइटर की जो आवाज़ थी उस समय जो है बहुत ही पसंद आती थी लोगों को, क्योंकि वो मेमोरेबल थी, उनके लिए यादगार थी जो आवाज़ आती थी जब वो टाइप करते थे।
द एज केम टू एन एड विद द एडवेंट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। अब क्या हुआ है, वो जो एज, जब टाइपराइटर की जो एज थी और वो ख़त्म ही होती जा रही है, क्योंकि अब जो है टाइपराइटर की जगह पे पर्सनल कंप्यूटर लोग यूज़ करने लगे हैं। अब जो है जो इलेक्ट्रिक चीज़ थी वो इलेक्ट्रॉनिक बन गई, जो फिजिकल आइटम थे वो डिजिटल हो गए हैं। तो टाइपराइटर अब क्या हुआ है, अ सेट ऑफ टाइपराइटर कीज आर प्रेस बट वाट इज़ नाउ रिकॉर्डेड आर बिट्स एंड बाइट। अब क्या है, जो टाइपराइटर जो पहले क्या करते थे, प्रेस करते थे और उनको पेपर पे लिखते थे। अब क्या होता है, कंप्यूटर में आपने लिखा तो उसका रिकॉर्ड भी जो है आपका बिट या बाइट्स में आपके डिस्क जो होती है ना, इंटरनल डिस्क, उसमें सेव हो जाता है। ठीक है, उसमें एक कॉपी सेव हो जाती है। ऑल्सो ट्रांसमिट ओवर ग्रेट डिस्टेंस मच ईजियर देन एवर टू करेक्ट। अब इसमें क्या हुआ है, जो अभी डेवलपमेंट हो गए हैं कंप्यूटर में, इसमें अब क्या होता है कि आसानी से आप एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस पे बहुत ही जल्दी इनको भेज सकते हो, आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हो, और इसमें जो करेक्शन है वो भी बहुत जल्दी फाइंड कर लेते हो। मोरेवर रिसेंटली इवन द कीबोर्ड ऑन मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम डिजिटल। और अब क्या हो गया है, जो मोबाइल फ़ोन में जो कीबोर्ड हैं वो भी डिजिटल हो गए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, बटन वाले कीबोर्ड आते थे, अब वो स्क्रीन टच वाले आ गए। तो ऐसे क्या होता है, बदलते जा रहे हैं कीबोर्ड और अपग्रेड होते जा रहे हैं, नए नए कीबोर्ड आते जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं इसमें जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि लिटिल डिड इट इन्वेंट नाउ वेयर द कीबोर्ड वुड वन डे बी फाउंड। अगर आप ऐसी इन्वेंशन होते रहे, इसके डेवलपमेंट होते रहे, तो देखना एक समय देखना कि अब ये कीबोर्ड जो है, क्वार्टी कीबोर्ड, ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आपको पता नहीं कहाँ मिलेगा ये जाके। जैसे पहले टाइपराइटर में था, फिर फ़ोन उसमें आया, कंप्यूटर में, फिर लैपटॉप में आया, फिर मोबाइल्स में भी आ गया। अब देखना एक समय ऐसा है कि पता नहीं वो किस और चीज़ में भी आ जाए। तो व्हाट डू यू नॉट चेंज। अब ये कह रहे हैं ये सब चीज़ें तो चेंज होती रही हैं, बहुत से अपग्रेड होते गए, डेवलपमेंट हुए, तो बहुत से चेंज हुए, तो क्या चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वाट डस नॉट चेंज हाउएवर इज़ द आइडियल इन्वायरमेंट व्हेन ट्राई टू राइट समथिंग। जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में वो लिखते हैं, टाइप करते हैं, सिर्फ वही इन्वायरमेंट चेंज नहीं हुआ है। तो क्या इन्वायरमेंट है वो, अ ब्राइट लैम्प एंड अ कंफर्टेबल चेयर इन द फ्रंट ऑफ अ टेबल और अ डेस्क और अ डिज़ायरेबल एज दे वर नाउ यस्टरडे। अब वो क्या कहते हैं, लिखने के लिए, जब भी टाइपराइटर हो या फिर कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, तो उनमें लिखने के लिए उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए, एक ब्राइट लैम्प चाहिए, ठीक है, रोशनी चाहिए अच्छी सी, एक कंफर्टेबल चेयर चाहिए, और एक सामने की तरफ सामने जो है एक टेबल रखा होना चाहिए जिस पर वो टाइपराइटर या फिर कंप्यूटर को लिख सके, रख सके, ठीक है, या फिर डेस्क हो, ठीक है। ऐसी चीज़ जो पहले भी चाहिए होती है और अब भी, पहले भी टाइपराइटर को रखने के लिए टेबल और चेयर चाहिए होती थी, चेयर पे बैठ के वो टाइप करते थे। और अब क्या है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के लिए भी उन्हें शांत जगह चाहिए जहाँ पे वो आराम से चेयर पे बैठ सके और टाइप कर सके। वेदर अ टाइपराइटर और लैपटॉप, द ह्यूमन चैलेंज इज द सेम, पुटिंग थ्रू इन टू वर्ड फॉर सम एल्स टू रीड। अगर उन्होंने कहा है, चाहे टाइपराइटर हो चाहे लैपटॉप हो, कुछ भी चीज़ हो, ह्यूमन्स के पास एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि उन्हें वर्ड्स को लिखना होता है, वर्ड्स को इस तरीके से लिखना होता है जिससे कि सामने वाला उसको आसानी से पढ़ सके। तो चाहे टाइपराइटर हो चाहे लैपटॉप हो, तो आपको जो है राइटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपकी करेक्शन सही होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला उसको समझ के आसानी से पढ़ सके। एंड ऑफ कोर्स विदाउट लिटरेसी दे विल नॉट टाइप रियल और डिजिटल। अब इन्होंने कहा है विदाउट लिटरेसी, मतलब अगर आपको पास इसकी नॉलेज नहीं है तो चाहे आप क्या कर सकते हैं, ना तो इसमें टाइप कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें इसका कोई यूज़ नहीं है आपके लिए। अगर आपके पास इसकी नॉलेज नहीं है, आप टाइप नहीं कर सकते तो ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर में अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।